एक व्यक्ति ऐसा था जो योग्य था और एक व्यक्ति ही ऐसा था जो बार बार अपनी थापी पीटता था कि मैं अर्जुन का वध करूंगा, वो कर्ण था। तो हुआ राधेय नायक सैन्य का है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। आप मुझे ऐसे देख रहे होंगे, आश्चर्य मत पड़िए। एक्चुअली ये मंदिर का टाइम होता है और बाद में समय मिले ना मिले, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो आज हम शुरू करने वाले हैं श्री महाभारत का द्रोण पर्व। पितामह भीष्म का वध हो चुका है, मतलब सैया पर, वीर शैया पर पड़े हुए हैं और भीष्म पर्व वहाँ समाप्त हो चुका है। आपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कर्ण और भीष्म में एक कन्वर्सेशन होता है जहाँ पितामह कहते हैं कि तुम कौनते हो, रोक सको तो अब भी रोक लो, मैं मर गया तो कोई बात नहीं। कर्ण ने कहा कि अब कहीं विकल्प ही नहीं बचा है पितामह, जो होना था वो हो चुका है। अब एक ही लक्ष्य वध, एक ही लक्ष्य विजय या वीरगति। तो पितामह ने कहा कि देखो, एक बात तो तय है कि पार्थ को परास्त नहीं कर पाओगे। कर्ण ने कहा कि ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पार्थ को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे आशीर्वाद तो दीजिए, मैं पार्थ का वध कर सकूं। तो वध करने जाऊंगा। तो द्रोण पर्व शुरू होता है मित्रों। घटना कुछ ऐसी है कि पितामह के वध के बाद, पितामह के गिर जाने के बाद पूरी सेना में एक अजीब सी शांति, एक सन्नाटा फैल गया है। मनोबल उनका, जो कभी सर पे चढ़ के बोल रहा था, जमीन पे गिर गया है। किसी में इतना साहस नहीं है कि मूव कर सके। स्थिति इतनी डामाडोल है, भय व्याप्त हो गया है कि जब पितामह भीष्म, इनका अमरत्व प्राप्त था एक तरह का, इच्छा मृत्यु, जब उनका वध हो सकता है, जब पांडवों के पास ऐसे बाण हैं कि पितामह की छाती को विदीर्ण कर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। हमारा सर्वनाश होने वाला है, ये भय समा गया। सब लोगों ने विलाप करते हुए, क्रंदन करते हुए, एकदम कांपते हुए अपने अस्त्र शस्त्र को वहां पर रख दिया और चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई कुछ बात कर रहा है, वो कानाफूसी टाइप। लेकिन जब शाम को पितामह से कर्ण मिल के आता है, सुबह होती है, दुर्योधन मिलता है, उसके बाद बातें होती हैं। जब कर्ण वापस शिविर में जाता है, कर्ण अपने फुल गेटअप में जाता है। पहले तो ये था कि पितामह है तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कर्ण अभी जा रहा है क्योंकि पितामह, इनका एक विवाद हो गया था। पितामह ने तुम्हें अर्धरथ ही कह दिया था कर्ण को, तो कर्ण ने कहा कि जब तक तुम, मैं युद्ध करने जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा। तो प्रकरण समाप्त हो चुका है अभी, तो कर्ण अभी जा रहा है। जब कर्ण को देखते हैं लोग, तो कर्ण की चाल ढाल और कर्ण की बातें सोच करके ना उनके मन में एक अलग ही उत्साह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ महाभारत में स्पष्ट आपको उल्लेख मिलेगा कि कर्ण को देखकर पितामह के जाने का दुख सभी कौरव भूल जाते हैं, पूरी सेना भूल जाती है। पूरी सेना में एक अलग उत्साह उत्पन्न हो चुका है। इसके पीछे एक कारण भी था। पितामह एक महाभक्त थे, आचार्य द्रोण एक महाभक्त थे, लेकिन आप सबको पता है, कौरवों को पता है, पांडवों को पता है, प्राणी मात्र को पता था कि ये पांडवों का वध नहीं करेंगे, युद्ध हमारे पक्ष से करेंगे। कोई दो राय नहीं है, कोई संशय की बात ही नहीं है, निष्ठा में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सैनिक मारेंगे, पांडवों का वध नहीं करेंगे। उनका अपना परिवार था, उनका अपना शिष्य था। एक व्यक्ति ऐसा था जो योग्य था और एक व्यक्ति ही ऐसा था जो बार बार अपनी थापी पीटता था कि मैं अर्जुन का वध करूंगा, वो कर्ण था। तो हुआ राधेय नायक सैन्य का है। सैन्य में आता है। अब जब गाजे बाजे बजते हैं, दुंदुभियां बज उठती है ना, तो सबके उत्साह चरम पर होते हैं। कर्ण आज सामने खड़ा है और कर्ण अट्टहास कर रहा है, पूरी सभा को एक तरह से संबोधित कर रहा है। और कर्ण यहाँ बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है। आज प्रैक्टिकल बातें कर रहा है। बुलाता है, पूरे सैन्य को बुलाता है, बीच में खड़ा होकर उनको संबोधित कर रहा होता है कि पितामह जैसे ज्येष्ठ हमारे बीच से चले गए, तो क्या गारंटी है कि हम नहीं जाएंगे। जो आया है उसको जाना है, यहाँ प्राणी मात्र जाने के लिए आया है। हमारा एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य है और एक ही लक्ष्य रहेगा, विजय या वीरगति। एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से अपने मन में रख लें कि अगर पितामह चले गए तो हम भी जाएंगे। उधर ऐसे बाण हैं जो हमारी छातियां विदीर्ण कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हम यहाँ पे रोने और चूड़ियां पहनने नहीं आए, युद्ध करने आए हैं। युद्ध का एक ही परिणाम होता है, या जीतते हैं या मरते हैं। जीत गए तो यहाँ का भोग करेंगे और मर गए तो स्वर्ग का भोग करना ही करना है। तो हमारे तो दोनों हाथों में घी है। तो उद्देश्य बनाइए, स्थिति बन रही है, आपको युद्ध करना है, सामने कोई भी क्यों न खड़ा हो। यमराज भी आपके समक्ष अगर आ जाएं तो अपनी तलवार से गर्दन उड़ाने में देर नहीं करनी है। यही एक क्षत्रिय धर्म है। और मैं आपको वचन देता हूँ, पितामह भीष्म चले गए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरी सेना को संभाल के रखूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। विश्वास करिए आप मुझ पे, अर्जुन का वध करने का प्रयास करूंगा। या तो हमारी सेना जीतेगी या हम मरेंगे। क्षत्रियों की भांति युद्ध किया जाएगा। यहाँ भागने का, रोने का, बिलखने का कोई विकल्प नहीं बचता हमारी सेना में। कर्ण कहता है कि जहाँ पे सात्यकी हैं, जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, जहाँ पे ऐसे ऐसे महाभट हैं, ऐसी सेना को पछाड़ना तो लगभग असंभव है। लेकिन असंभव को संभव करने के लिए हम यहाँ हैं।
हमें अपने संपूर्ण पौरुष के साथ युद्ध करना है। और ये मत भूलें कि हमारे पास आचार्य द्रोण है, हमारे पास कौरव कुरुनंदन है, हमारे पास अनेक अनेक महाभट हैं, हमारी सेना अभी खाली नहीं हुई है। इन संबोधन के बाद सेना एकदम डिपेंडेंट है कि हाँ कर्ण है हमारे पास, कर्ण युद्ध करेगा, कर्ण उनका वध भी करेगा। तो कर्ण की ऐसी बातों के बाद जब सेना एकदम से तैयार हो जाती है और उसके बाद दुर्योधन कहता है कि मित्र अब तुम बताओ, क्योंकि तुम ही हो जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ और तुम ही हो जो मुझे उचित सलाह दोगे, तो अब तुम मुझे बताओ कि सेनानायक कौन होना चाहिए। कर्ण ने कहा कि यहाँ उपस्थित हर योद्धा महाभट है। आप शैली देखिए कर्ण की, टीम कैसे बनाते हैं, टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं। एक सभा में खड़े हुए कह रहा है कि यहाँ पे सभी योद्धा महाभट हैं, सभी के सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, लेकिन सबको एक साथ तो बना नहीं पाएंगे, हमें किसी एक को चुनना होगा। तो आइए चलते हैं आपके गुरुदेव महाभट ब्रह्मज्ञानी आचार्य द्रोण के पास। द्रोण के पास जाते हैं, दुर्योधन निवेदन करता है, द्रोण उसकी बात मान लेते हैं। द्रोण कहते हैं कि देखो पितामह चले गए तो ये गारंटी तो मैं नहीं लेता कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे बाण उस तुनीर में हैं कि हमारा वध कर सकते हैं, लेकिन विश्वास रखो मेरी भुजाओं में आज भी उतनी फुर्ती, उतना पौरुष है कि तुम्हारी सेना को मैं संचार कर सकूंगा। आचार्य द्रोण के सैन्य कौशल में और आचार्य द्रोण के युद्ध कौशल में आप सबको पता है जो गुरु है, बाप बैठा है यार, और आचार्य द्रोण का सामना करने की क्षमता भी किसी में नहीं है। उनको एक फेयर वॉर में हराया भी नहीं जा सकता। तो द्रोण कहते हैं कि देखो मैं सत्य बातें कहता हूँ, जहां पे कृष्ण है वहां विजय है। हमारा कर्म क्या है, आप एक बात देखें ना, यहाँ सबको सब कुछ पता है, लेकिन उनके कार्य कौशल में ना 1% भी डेफिसिट नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, हमें चल गया पता ना कि यार अब तो ये हो ही नहीं सकता, वहीं बीच में जहां खड़े हैं छोड़ के भागेंगे। ये सामान्य मानव करता है, लेकिन वो महामानव ऐसा नहीं करते थे। कर्म क्या है, डिफाइंड है भाई, ये करना है, ये करना है तो वहां तक करके ही रहेंगे, जो मर्जी होगा देखा जाएगा। अपने कर्म से भाग्य को बदलते उन्होंने देखा था, अपने कर्म से भाग्य को बदलने की क्षमता को उन्होंने देखा था। प्रकृति के नियमों को जानने के बाद, नियति को जानने के बाद कहीं बदलने की चेष्टा नहीं करी, अपना कर्म करते गए। तो ऐसे कर्म ज्ञानी और कर्म सन्यासियों के लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि देखो दुर्योधन, मैं सैन्य का नायक बनने को तैयार हूँ। अब समस्या ये है कि मैं सिर्फ एक योद्धा का वध नहीं कर सकता, और वो है द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, क्योंकि उसका जन्म ही मेरे वध के लिए हुआ है और उसको युद्ध की कला मैंने ही सिखाई है। आप समझें कि अपने ही मृत्यु को उन्होंने ट्रेन किया है मुझे मारने के लिए, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो खैर ऐसी बातें करनी बकवासी होंगी, बट वो टाइम अलग था जहाँ पे ऐसे लोग थे कि तू मेरा वध करेगा, तो वध कैसे करेगा, तेरे पास उस कौशल, वो पौरुष होना चाहिए, आओ मैं सिखाता हूँ। तो इसके बाद जय जयकार करते हुए पूरी की पूरी सेना कूच कर रही है। कर्ण सुबह भी जाता है, क्योंकि अभी तो शाम को अपने कैंप से, जो शिविर से वहाँ गया था पितामह के पास, अब की बार तो नायक बन के गया हुआ है, की बार तो सैनिक के गेटअप में गया हुआ है, महारथी बन के गया हुआ है। पितामह से चरण स्पर्श करता है और आशीर्वाद मांगता है। पितामह भी उसको युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। पितामह उसको अपने संपूर्ण पौरुष के साथ युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। कर्ण कहता है कि समर में ध्वंस फटने जा रहा है। कर्ण कहता है कि समर में ध्वंस मचने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है, एक भयंकर महाप्रलय आने वाली है। आचार्य द्रोण अब अपने फुल फॉर्म में हैं। आचार्य द्रोण नायक बनकर बैठे हैं। आचार्य द्रोण को बैक कर रहा है कर्ण और सेना के साथ कूच कर रहे हैं। कूच करने के बाद जब पांडवों ने देखा कि आचार्य आज नायक हैं, उनके साथ कर्ण भी है, अब सबको पता था कि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो सामना करेगा, और कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो वध कर सकता है। कर्ण के पास वो कौशल है, वो पौरुष है। तो मित्रों, दोनों सेनाएं आके सामने खड़ी होती हैं। क्रौंच व्यूह बनाया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, युद्ध हो रहा होता है। पितामह इस अवस्था में अपने उस चरम तेज के साथ युद्ध कर रहे हैं कि सामने कोई भी आ रहा है उसका सर धड़ से अलग हो जा रहा है। पितामह का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं हो रही है। यहाँ पांडवों ने एक नीति बना ली कि अब, क्षमा करें मित्रों, यहाँ पितामह नहीं, यहाँ आचार्य द्रोण थे। अब आचार्य द्रोण को का सामना करने के लिए पांडवों ने एक नीति ऐसी बना ली कि अब द्रोण का सामना तो हम अकेले कर नहीं पाएंगे, अर्जुन कहीं और ऑक्यूपाइड है, तो एक काम करते हैं, चलो मिलकर युद्ध करते हैं। अब आचार्य का सामना करने के लिए पांडव सेना से कई सारे लोग आगे युद्ध कर रहे हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पे आचार्य को रोक लेते हैं, फिर अगेन जो हमेशा होता रहा है, इधर उधर बट जाते हैं लोग युद्ध करने में। तो इवेंचुअली संसप्तकों ने घेर लिया है अर्जुन को, और कर्ण को भी घेर लिया गया है, पांचालों ने घेर लिया है। पांचाल यहाँ पर भी इनसे युद्ध कर रहे हैं। आचार्य द्रोण से भी एक भयंकर सेना, एक भयंकर तबाही, एक भयंकर मारकाट और युद्ध का एक विशेष वर्णन किया गया है आपके महाभारत में,
कि कैसे रक्तपात हो रहा है, कैसे मज्जा बन चुका है, कैसे उस मिट्टी पे मिट्टी नहीं रह गया है, उस भूमि पर सिर्फ कीचड़ और मांस जो है वो खून के साथ रह गए हैं। अतड़ियाँ कैसे निकल पड़ी हैं, कैसे वहाँ गजबाज खच्चर एकदम कटकर बेवल गिरे पड़े हैं, चील कौवे कैसे आनंद ले रहे हैं, कैसे एक भयंकर महाप्रलय, कैसे मक्खियाँ वहाँ पर एक झुंड बनाकर बैठी हैं, कैसे दुर्गंध वहाँ पर उत्पन्न हो गई है और उस युद्ध के क्षेत्र में उस ऐसी अवस्था के बीच में एक महायुद्ध हो रहा है। वहाँ पर हर एक योद्धा प्रणाम के योग्य है, वहाँ पर ऐसी अवस्था में युद्ध कर रहा है वंदनीय है। वहाँ पर सबको अपने परिणाम ज्ञात है, लेकिन अपने कर्म से कोई चूक नहीं रहा है, तो ऐसे कर्मयोगियों को प्रणाम बनता ही बनता है। तो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब अभिमन्यु का प्रकरण आने वाला है, जयद्रथ का प्रकरण आने वाला है। क्योंकि द्रोण जब बनते हैं नायक तभी ये सारे कांड हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दुर्योधन बोलेगा कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, तो यहाँ पर उनको बंदी बनाने की चेष्टा करी जाएगी युधिष्ठिर को। तो इसी बीच ये सारा कांड होता है और दो भाई अर्जुन को लेकर चले जाते हैं, तो व्यूह की रचना करी जाती है, अभिमन्यु का वध होता है। आने वाले दिनों में आप सब देखने वाले हैं। और द्रोण पर्व समाप्त होते ही संपूर्ण महाभारत मैं पढ़ लूँगा। अब द्रोण पर्व के बाद के सारे पर्व यहाँ पर इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके कर्ण पर्व से लेकर के स्वर्गारोहण पर्व तक आप जाके देख सकते हैं, शब्दशः पढ़ा गया है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।